नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान के सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है हरारे स्पोर्ट्स क्लब। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे गुरबाज मिलेंगे, मरूमानी मिलेंगे और साथ में आपको इशाक खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है मरूमानी है, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में जब जिम्बाब्वे सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें गुरबाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर ये कीपिंग करते हैं उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें इशाक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से गुरबाज को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो गुरबाज को ड्रॉप करके रिस्क लेके मरूमानी को ट्राई करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे जजाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जजाई को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें ब्रैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ब्रैन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब जिम्बाब्वे सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब जिम्बाब्वे फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मायर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अटल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं अटल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रसूली के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मूसे कीवा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं मूसे कीवा को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सिकंदर रजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब जिम्बाब्वे फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिकंदर रजा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें उमर जाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं उमर जाई को पिक करके चलूँगा।
वही बात करें नब्बी नब्बी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये कम बॉलिंग कर रहे हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नब्बी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रियान रियान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब जिम्बाब्वे फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रियान को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें गुलाबुद्दीन गुलाबुद्दीन के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें करीम जन्नत का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जन्नत को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वेल्से वेल्से का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब जिम्बाब्वे फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वेल्से को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें अकरम अकरम के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे राशिद खान। राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं राशिद खान को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें नवीन नवीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। प्लस में ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नवीन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मुजरबानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मुजरबानी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर जिम्बाब्वे सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो मुजरबानी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नगरवा नगरवा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नगरवा को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मुजीब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मुजीब को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें फारूकी के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वेलिंगटन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नूर अहमद के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें फ़रीद मलिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं फ़रीद मलिक को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें गवंदू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें।
फ़िलहाल के लिए मैं गवंदू को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से नगरवा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फ़िलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे राशिद खान मिलेंगे, सिकंदर रजा मिलेंगे और साथ में आपको नबी देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप नवीन को ट्राई करके चल सकते हैं, गुरबाज को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप ब्रायन को सेकंड इनिंग में जब जिम्बाब्वे सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।